हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आपके लिए लेकर के आए सीटेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो कि आपका पार्ट 1 है ये। तो आपको जो है आपका 50 क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, जो सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपके एग्जाम में बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में मौजूद होता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल आपका रहता है ए नंबर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है आपका चींटी के डंक में। प्रश्न संख्या आपका दो में आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका यकृत, लीवर जो है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न संख्या आपका तीन में आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका चार में आपका कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु है? तो आपका हो जाएगा बी नंबर आपका मरकरी। आपका जो है वो कमरे के ताप पे आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे अगर धातु के जगह अगर आपका अधातु रहता है तो आपका हो जाता है ब्रोमीन हो जाता है, जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 5 पे आपका विज्ञान शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान शिक्षण में जो है आपका रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को सीखने में कठिनाई का निदान करना। छात्रों को अगर कोई परेशानी हो रहा है सीखने में तो उसका निवारण करना ही होता है। प्रश्न संख्या आपका 6 पे आप निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है? आपका सीएनजी ये पेट्रोलियम का उत्पादन है। पैराफिन मोम ये भी आपका पेट्रोलियम का वो थे। कॉक जो होता है वो आपका पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। प्रश्न संख्या आपका 7 में आपका रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखता है? तो आपका रेड डाटा बुक जो आपका रिकॉर्ड रखता है विलुप्त प्राणियों का, जो आपका इंजेंडर्ड स्पीसीज है, जो विलुप्ति के कगार पे है, तो उसका आपका संग्रह रखा जाता है उसमें। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 8। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 9। ध्वनि साउंड किस माध्यम में संचार नहीं करती है, मतलब गमन नहीं कर सकती है? तो आपका जो है निर्वात में, जहाँ हवा ववा नहीं रहेगा वहाँ पे निर्वात नहीं कर सकती, वहाँ गमन नहीं कर सकती है। और सबसे तेज गमन होता है इसका ठोस में अगर इसका पे स्टील हो गया है, उसका आयरन वगैरह हो गया, इसमें सबसे तेज़ी से गमन करती है। प्रश्न संख्या आपका 10 में आपका यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो उसका घर्षण बल क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका घर्षण बल भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल है? तो रबी फसल धान रबी फसल आपका नहीं है। मक्का भी रबी फसल नहीं है, आपका है गेहूं रबी फसल है। प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा सी। नंबर आपका हो जाएगा 12। समतल दर्पण प्लेन मिरर द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आपका होता है आभासी और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13। विज्ञान में परिकल्पना क्या है? तो विज्ञान में परिकल्पना है आपका एक प्रस्तावित स्पष्टीकरण जिसका परीक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? मतलब इसमें कुचालक जिसमें ऊष्मा गमन नहीं कर सकती है, लोहा में चल सकती है, तांबा में भी चल सकती है, आपका हवा में नहीं चल सकती है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में दही में कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी नंबर लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया पाया जाता है आपका दही में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 16 में आपका सीएनजी का मुख्य घटक है। तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो अब मीथेन है आपका मुख्य घटक। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 17 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है आपका? तो आपका हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा बी नंबर लोहे पर जंग लगना। तो यह आप रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ को पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। कागज़ का काटना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 18।
18 में आपका पौधे किस प्रकार का प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो हो जाएगा आपका 18 का आंसर हो जाएगा बिना प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 19, मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना पर, जिसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 20 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 21, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आपका हो जाता है एमीटर के द्वारा आपका विद्युत धारा मापा जाता है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 22 में आपका प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड विज्ञान शिक्षण में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। आपका प्रोजेक्ट मेथड जो है आपका किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 23 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, मतलब फोसिस ईंधन नहीं है? तो आपका हो जाएगा इसमें कोयला फोसिस ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका फोसिस ईंधन नहीं है। लकड़ी अगर बहुत सालों हजारों साल ज़मीन में दबा रहने के बाद आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है, लकड़ी लेकिन नहीं है, तो वो फॉसिल नहीं है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 24 में आपका किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो आपका 24 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होती है। आपका हो जाएगा 25, मिट्टी को पोला पलटने की प्रक्रिया क्या आ जाती है? तो हम लोग जो हर उड़ चला करके मिट्टी को जो खोदते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जोताई कहते हैं। जोताई करने के बाद ही फसल की बुआई वगैरह होती है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 27, आग बुझाने वाले यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग किया जाता है। अगर हम उसमें आग बुझाने वाला ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे तो आग को ज़्यादा लग जाएगा, नाइट्रोजन काम नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में जो है आग नहीं जलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 28, रेशम का कीड़ा किस पेड़ की पत्तियों पर पाली जाती है? तो आपका रेशम का कीड़ा जो है आपका सहतूत का पेड़ पर पाली जाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 29 में आपका विज्ञान शिक्षण में ह्यूरिस्टिक विधि का अर्थ क्या है? तो विज्ञान शिक्षण में आपका ह्यूरिस्टिक विधि जो है उसका अर्थ है आपका बी नंबर, खोज करना, टू डिस्कवर। क्वेश्चन नंबर आपका 30, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण है? तो आपका संपर्क बल का उदाहरण आपका घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल दूर से ही लगता है, चुंबकीय बल दूर से लगता है, स्थिर वैद्युत बल भी दूर से ही लगता है, लेकिन घर्षण बल के लिए आपको छूना जरूरी है या फिर सतह पे टच होना चाहिए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 31, मानव शरीर में रक्त को छानने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, किडनी के द्वारा जो है रक्त छाना जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 32 में ओजोन लेयर हमारे सूर्य के किस हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन लेयर जो है आपका पराबैंगनी किरण, जिसको यूवी रे बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे, तो उससे बचाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 33 में आपका कांस्य ब्रोंज किसका मिश्रण है? तो ब्रोंज जो है आपका मिश्रण है तांबा और टिन का ब्रोंज मिश्रण है। प्रश्न संख्या आपका जो 34 में आपका विज्ञान की कक्षा में एक अच्छे प्रश्न का मुख्य विशेषता है। विज्ञान की कक्षा में एक अच्छे प्रश्न की मुख्य विशेषता क्या है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो छात्र में चिंतन और जिज्ञासा पैदा करे। ऐसे प्रश्न पूछे कि छात्र सोचने पर विवश हो जाए। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो दुनिया में क्या होगा? तो ये क्वेश्चन से जो है छात्र सोचेगा, उसके बाद उसका मानसिक विकास अच्छे ढंग से होगा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 35, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है आपका सी नंबर, मंगल ग्रह जो है आपका लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या हो जाए 36 में ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो बी नंबर हो जाएगा, एल्कोहल का जो है उत्पादन में आपका ईस्ट का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 37। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा कौन सी गैस ग्रहण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 38। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस विषाणु से होता है? तो विषाणु से होने वाला आपका रोग है, इसमें टाइफाइड नहीं है, हैजा भी नहीं है, आपका हो जाएगा सी नंबर पोलियो आपका विषाणु से होने वाला रोग है। 38 का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 39। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहता है? तो इसको मापने के लिए जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आपको सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40। NCF 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्ष्य आपका होना चाहिए स्कूल में ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। तो ज्ञान को जो है स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने का काम करना चाहिए NCF 2005 के अनुसार। प्रश्न संख्या आपका 41। लोहे पर जस्ता जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका ये असद लोपन कहा जाता है, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 42 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का आपका उदाहरण है कोयला, आपका नवीकरणीय नहीं है, पेट्रोलियम भी नवीकरणीय नहीं है, तो आपका सौर ऊर्जा जो है वो आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। प्रश्न संख्या आपका जाएगा 43 में आपका खाद्य श्रृंखला फूड चेन में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो आपका खाद्य चेन में प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है। शाकाहारी घास को खाता है, तब फिर मांसाहारी शाकाहारी को खा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 44। मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती है वयस्क में? तो वयस्क में आपका कुल हड्डियों की संख्या हो जाता है 206 होता है, 206, और यही बच्चा रहेगा तो आपका 300 हड्डी होते हैं। जो 44 का आंसर हो गया आपका बी। प्रश्न संख्या आपका 45। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल समान होता है? तो 45 का आंसर हो गया आपका -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो है आपका तापमान समान होता है। प्रश्न संख्या आपका 46। नील क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो नील क्रांति आपका संबंधित है आपका ब्लू आपका मत्स्य उत्पादन से जो है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है। नंबर आपका 47। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो आपका ये किया गया था आपका बी नंबर लुई पाश्चर के द्वारा आपका पाश्चुरीकरण की खोज की गई थी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 48। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो आपका हो जाएगा 78% आपका नाइट्रोजन है आपका 78%, 21% आपका ऑक्सीजन है O2। क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित रेशा है? तो कौन सा संश्लेषित रेशा है आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नायलॉन जो है आपका संश्लेषित रेशा है। क्वेश्चन नंबर आपका 50। विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षण तो आप जो बच्चा ठीक से आपका पढ़ नहीं पा रहा है तो उसी के लिए उपचार करेंगे, तो सीखने में जो पिछड़ने वाले छात्र हैं ये उसके लिए होता है। 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो हम लोग जो है आपका टॉप 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 2 में हम 50 क्वेश्चन और लेकर के आएंगे जो आपका एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।